नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार तिवारी। नोबल सर्कल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं यूपी कांस्टेबल पद के लिए जो भर्ती निकली थी उसमें तो फिलहाल कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट भर्ती जो है 6 महीने के बाद तक कह रहे हैं कि जो है 6 महीने के बाद आएगा। तो हम अभी से जो उसकी तैयारी के लिए शुरुआत करते हैं और कांस्टेबल भर्ती के लिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन है, पूरे के पूरे जो 20 क्वेश्चन है और उसमें 40 नंबरों के हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें स्टडी हम करेंगे। और इसका पहला जो टॉपिक है वो क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में यूनिट प्लेस आज हम पढ़ेंगे। यूनिट प्लेस में किस ढंग से यूनिट डिजिट को किस ढंग से हम निकालें, बहुत सारे उसके हिसाब से हम उसके जो है निकालेंगे। पहला है, जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 432 3 डिजिट का एक नंबर है। इसमें ये वंस प्लेस है, इसे कहते हैं टेंथ प्लेस, वंस प्लेस या यूनिट डिजिट। इसे हम क्या कहते हैं, वंस प्लेस या यूनिट डिजिट। टेंथ प्लेस है या टेंथ प्लेस, ऐसे कह सकते हो, 10 प्लेस, यही ठीक है, 10 प्लेस। और 10 प्लेस इसे क्यों कहा जाता है, 10 को अगर हम इसको अलग अलग करें 432 को, तो ये अकेले अकेले आ रहा है, इसलिए इसे वंस प्लेस या यूनिट डिजिट कह ले रहे हैं। और 10 प्लेस में ये 3 हो रहा है, इसका स्थानीय मान कह लो, तो 30 हो रहा है। तो 30 में देख लो, इसमें 3 × 10 है, ये 10th प्लेस है। और ये क्या है, 100th प्लेस है। तो 4 को हम इस ढंग से 400 कह सकते हैं, इसलिए 100 आता है, तो ये क्या हो गया, ये 100 से मल्टीप्लाई है, ये इसलिए 100th प्लेस हो गया। हमें यहाँ जो इस पेपर में पूछा जाएगा उसमें इकाई अंक के बारे में या यूनिट प्लेस किस नंबर का क्या क्या हो, उसके बारे में बात यहाँ हम करेंगे। तो हम कोई नंबर लेते हैं और उसमें पता करते हैं कि वो किस ढंग से यूनिट प्लेस, किस ढंग से उसको हमें निकालना होगा। जैसे कोई हम नंबर लेते हैं और उसमें हम ऐड करके हमें पता करना है कि यूनिट प्लेस उसका क्या होगा, चाहे वो ऐड के लिए हो, सब्ट्रैक्ट के लिए हो, प्लस मल्टीप्लाई के लिए हो, या डिवाइड के लिए हो। तो हम पहले ऐड के लिए लेंगे। जैसे 345 + 32 + 46 ये नंबर है, और इसको हमें बताना होगा कि इसका अगर हमें प्लस किया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर हम इसे प्लस करने जाएंगे या इससे भी बड़ी डिजिट हो सकती है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आइडिया है कि इसके यूनिट डिजिट को, सभी जितने भी यूनिट डिजिट हैं उनको प्लस कर लो। 5 + 3 + 6 14 में अब यूनिट डिजिट कौन सा है, 4 है। इसका आंसर क्या होगा, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। 4 इसका जो है यूनिट प्लेस डिजिट होगा। इसी ढंग से हम माइनस के लिए देखते हैं। माइनस के लिए क्या होगा, माइनस के लिए भी इस ढंग से एक हम नंबर लेते हैं कोई भी, और इसमें हम माइनस करते हैं। जैसे 345 - 242, तो इसमें अभी पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस क्या है। तो 5 में से हम 2 निकाल लेते हैं। 5 में से 2 निकालने पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और इस ढंग से यूनिट इकाई अंक इसका क्या होगा, ये 3 होगा। लेकिन इसमें जैसे सब्ट्रैक्ट करने पे, सब्ट्रैक्ट में इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें, जैसे मान लो ये तो डायरेक्टली था, ये कट गया, और लेकिन अब ऐसे मान लो कैरी करने के आ जाए बात, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें भी बड़ा सिंपल सा ही है कि उसे हम केवल एक ही डिजिट को लेकर के कैरी कर लेंगे। 10 इसमें और प्लस कर लेंगे। ये 1 में हम क्या कर लेंगे, 10 प्लस कर लो, 11 होगा। और इस 11 में से ये यूनिट डिजिट जो 2 है उसको माइनस कर दो।
ये क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि हम माइनस जब करते हैं तो अगर कम नंबर होता है तो उसमें से हम कैरी कर लेते हैं, तो 1 तो 2 में से निकलेगा नहीं, इसलिए कैरी कर लेंगे। 11 हो गया, 11 में से 2 निकाल लेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट इसका क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। तो इस ढंग से अगर हम सब्ट्रैक्ट कोई भी कर रहे हैं, अगर इसमें से ये वाला डिजिट दूसरा जिसमें माइनस कर रहे हैं वो कम है, यूनिट प्लेस पे वो ज़्यादा है, और ये पहले वाला डिजिट कम है, तो हम उसे कैरी करते हैं। तो कैरी करो, या जो है उसमें आप ये समझ लो 10 और प्लस कर दो और उसमें से फिर माइनस कर दो, जो आएगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा। नेक्स्ट है, अब मल्टीप्लाई के लिए है, कोई भी नंबर अगर है मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें यूनिट डिजिट हम कैसे पता करें। तो जैसे क्वेश्चन है कि ये यूनिट डिजिट इसका हमें पता करना है, या तो यूनिट डिजिट इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, यूनिट प्लेस के लिए हम डिजिट लेंगे। तो हम यूनिट प्लेस को लेते हैं 546 हमने यूनिट प्लेस को लिया। अब यूनिट प्लेस में एक चीज हम देखेंगे कि हमें सभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा बड़ा डिजिट को हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा और उसकी कोई फायदा है नहीं। तो हम लास्ट यूनिट प्लेस के डिजिट को हम इस ढंग से लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे 10 का कॉन्सेप्ट बन रहा है, जैसे 5 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये 20 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो तो ये लास्ट में क्या बनने वाला है, यूनिट प्लेस पे 0 ही आने वाला है। अगर जैसे अब ये पेयर बनेगा 5 के रूप में, जैसे अगर 5 हो, एक तो 5 होना कंपलसरी है, बिना 5 के किसी भी नंबर में आप 10 नहीं बना सकते, यूनिट प्लेस पर 10 हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो 5 हो, 4 भी आ जाए, 6 भी आता है तो भी उसमें देखो 2 आता है, 4 में क्या होता है, 4 में भी 2 × 2 होता है, 6 में 4 में क्या होता है 2 × 2, तो एक 2 इससे मिल जाएगा, 10 तब भी बन जाएगा, या 5 4 जब 10। अगर 6 आता है तो भी 2 × 3 होगा, तो 2 और 5 तब भी ये 10 हो गया, ठीक है। और 8 आता है तो भी इसमें जो है 10 आएगा, तो भी 0 ही होगा। तो अगर इसमें से जैसे कब 5 आ जाए और इसके बाद 2 आ जाए, 4 आ जाए, आपका 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 खुद आ जाए, ठीक है, तो ये इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, वो हमेशा 0 ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें और भी हम क्वेश्चन जैसे लेते हैं, और भी हम लेते हैं। अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो जैसे मान लो हमने ले लिया 81, 82, 83 दैट्स वन 89 तक को मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस के डिजिट को बताओ। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 81, 82, 83 और 89 तक के डिजिट में क्या क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस से 1 × 2 × 3 × 4। तो जाहिर सी बात है अगर ये कह दे कि भाई यहाँ से 1 2 3 4 काउंटिंग दे दे, तो काउंटिंग में जाहिर सी बात है 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो सभी से 5 और 2 का पेयर बन रहा है, जिसका मतलब 0 आएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन 0 का होगा वही इसका सही होगा। 7 8 9 कुछ सबकी यूनिट डिजिट पे यही आने वाला है। तो अगर सबको इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, 0 ही आना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट रहा, प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट रहा। और अब हम ये तो रहा कि यूनिट प्लेस के डिजिट पे क्या आएगा। इसी ढंग से अब हम एक्सपोनेंटल पावर से रिलेटेड जो इकाई अंक होते हैं उनमें क्या है उसके लिए हम बात करेंगे। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, किसमें एक्सपोनेंट क्या हो एंड पावर, आर पावर।
पावर की बात हम करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट कैसे क्या होता है, जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 30/5, तो ये पावर या एक्सपोनेंट इसे कहते हैं, और ये बेस होता है, ये पावर है, या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और ये इसके पावर है, और इसका ये बेस है। पावर किसे कहते हैं, पावर ये है, और बेस इसका ये है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को ये कह दिया जाए कि ये इसका पावर कितना है, जैसे ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो 343, मान लो हमने कोई भी बड़ा सा नंबर ले लिया, अगर इसके नंबर में 0 है तो क्या आना चाहिए, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो किसी भी के नंबर के यूनिट प्लेस पे कोई भी हम नंबर ले, मान लो हम इस ढंग से थोड़ा इजियर ले लेते हैं, 10 का हम कोई भी मान लो 0 लास्ट में है, 10 का हम कितने भी करेंगे तो क्या बनना है, वो सभी जितने बनने हैं वो सब 0 आने हैं, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। यूनिट प्लेस इसका क्या है, यूनिट प्लेस या इकाई का अंक क्या है, ये 0 ही है, 0 के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है, इसको हम अगर चाहें तो हम इस ढंग से लिख सकते हैं, 340 को हम 10 के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, या आप ऐसे समझ लो जिसके लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे एक्सपोनेंशियल जो उसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट इसका होगा स्क्वायर, इसको इतने मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। तो अब मतलब 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही नंबर, यही नंबर हो सकते हैं जो कि यूनिट प्लेस पे आएंगे, और तो मतलब इससे ज़्यादा तो अलग कुछ भी जो है नंबर नहीं आ सकते। तो इसलिए हम एक ग्रुप बनाते हैं कि अगर किसी भी नंबर से अगर किसी को डिवाइड, किसी का पावर जो है उसको उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 340 पहला हमने 0 था, कोई भी नंबर हमने लिया तो 0 को तो हमेशा जो है 0 ही आने वाला है। अब हम लेते हैं जैसे ग्रुप एक, उसमें कोई नंबर 341 जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, या हम ऐसे लेते हैं 1 1 5 6। कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे कि अब 1 है, 2 2 जा 4 4 होता है, वो तो नहीं होगा, 3 3 जा 9 5 5 6 7 8 9 और बस ये 0 समझ लो, 0 1 5 और 6 एक ऐसे नंबर हैं, अगर ये नंबर आते हैं कोई भी आ जाए, चाहे वो इवन आ जाए, चाहे ऑड आ जाए, चाहे कोई भी नंबर आ जाए, उसके यूनिट प्लेस पे नंबर सेम होगा, नंबर क्या होगा, वो सेम ही आएगा। जो कोई भी नंबर आ जाए उसका नंबर वो क्या होगा, कितना भी बड़ा डिजिट आ जाए उसको अगर हमें इसका एक्सपोनेंट निकालना हो, इसको हमें इसका वैल्यू निकालनी हो, तो वो उसकी यूनिट प्लेस हमेशा क्या बनेगा, जो नंबर रहेगा वही बनेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना है, 25 पे 5 आना है, 6 का 6 से करेंगे 36 में 6 ही आना है, तो वही सेम नंबर रह जाएगा। तो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये 4 नंबर जो भी है वो उनके यूनिट प्लेस पे क्या बनने वाला है, वही सेम नंबर आने वाला है। तो अगर इसका आंसर जैसे हमें 341 का ये निकालना हो कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, कौन सा नंबर आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। इसी ढंग से अगर हम 0 के लिए बता दिए, 1 के लिए, 5 के लिए हम देख लेते हैं 625। अगर कोई भी नंबर हमसे कह देता है कि ये इसका वैल्यू इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है 5 ही आने वाला है। 6 भी अगर कह दे तो भी यूनिट प्लेस पे इसके क्या आएगा, वो 6 ही वैल्यू इसकी आएगी। अब छोटा 4 नंबर इसमें हो गया
4 नंबर में अब कौन कौन से नंबर छूटे हैं? 0 1 0 1 और 5 6 का तो यही रूल है कि इसका अगर कोई भी पावर आता है तो 0 1 5 और 6 ही आना है। अब हम एक और ग्रुप देखते हैं। इसमें हम देखेंगे ग्रुप 4 का और 9 का। पहले हम एक ग्रुप और देखेंगे 4 और 9 का। तो 4 के अगर हम पावर 1 करते हैं तो 4 का पावर 2 करते हैं तो इसके यूनिट 16 हो जाएगा। 4 का 3 करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, इसी ढंग से अगर आगे आप बढ़ाते रहोगे तो आप 4 का पावर 4 कितना हो गया? 4 का पावर 4 में 16 का 256 आ जाएगा। 256 आप एक क्रम देखोगे कि यहाँ पे या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है। 4 या और 6 या तो 4 या तो 6। लेकिन इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है कि जहां पे 1 और 3 आ रहा है। जब 1 और 3 इवन नंबर ऑड नंबर 1 और 3 ऑड नंबर जब आ रहा है तो इसका पावर इसके जो नंबर आ रहा है यूनिट डिजिट पे वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। जब ऑड नंबर है तो 4 आ रहा है। जब इवन नंबर है, इवन है 2 और 4 है, जब इवन नंबर आ रहा है तो क्या हो रहा है? 6 आ रहा है। तो अब हमें इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना होगा। जब ऑड नंबर आएगा 4 के किसी भी यूनिट पे, किसी भी का उसका एक्सपोनेंट जो होगा, पावर होगा, वो अगर ऑड में आता है तो उसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज बी 4। उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 4 होगा। और इवन डिजिट अगर आता है, इवन पावर अगर आता है तो हमेशा वो 6 होगा। तो हम एक नंबर लिखते हैं कोई भी, जैसे एग्जांपल के रूप में कोई भी हम एक एग्जांपल के रूप में नंबर लिख करके हम देते हैं। और एग्जांपल में जैसे हम 4 का पावर, या हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है 34 का हम अगर देख लेते हैं 25, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 34 है और ये मान लो 25 है। 25 में एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में क्या होता है? इसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा? 4 होगा। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? 4 होगा। इसी ढंग से हम कोई नंबर लेते हैं जो कि कोई नंबर हम 4 के रूप में लेते हैं और उसमें हम ले लेते हैं, अब इसके बाद इवन नंबर हम लेते हैं 32 है। तो 4 का इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस पे क्या हो रहा? 2 या 4, तो हमेशा इस पे क्या आएगा? 6 आता है। तो इसलिए इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? तो 6 होगा। तो 6 इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? वो 6 आना है। तो ये तो रहा कि 4 के लिए। अब हम देखते हैं 9 के लिए। 9 के लिए एक्सपोनेंट का अगर हमें जो है निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 9 भी सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 और 9 3 729। ठीक है, इसी ढंग से मान लो देखो यहाँ पे जब ऑड आ रहा है, ऑड नंबर 1 और 3, तो यहाँ इसके प्लेस पे 9 आ रहा है। और इसी ढंग से आगे बढ़ाओगे तो यहाँ 1 आएगा। 4 बार जब हम करेंगे तो वैसे पता चल रहा है कि 4 बार। तो जब ऑड आएगा तो हमेशा 9 बना रहेगा। जैसे ऑड नंबर आता है तो हमेशा ऑलवेज 9 आएगा। अगर पावर जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी भी 9 हो किसी यूनिट प्लेस पे, तो उसका अगर हम पावर ऑड आता है, जैसे हम 11 ले लिए, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगी आपकी हमेशा और हमेशा के लिए 9 आएगी। और अगर इवन आता है, इवन का जैसे आएगा तो इवन में हमेशा आएगा आपका 9 आएगा। इवन प्लेस पे हमेशा 9 आएगा।
तो जैसे हम 39 को अगर हम इसी में 30 का हम पावर अगर कर लेते तो क्या होगा, तो ऑलवेज क्या आएगा, इसका ये इवन डिजिट है, इवन होने के नाते इवन में क्या आया, ये 1 आएगा। इवन में हमेशा क्या आएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ, इसको हम यूनिट प्लेस पे लेंगे 1। यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, ये 1 होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और रहेगा, 0 1 5 6 4 9 तो हो गए, ये 6 नंबर तो हो गए। अब 4 और रहे, और 4 नंबर कौन से बचे, 4 नंबर बचे 2 3 7 2 3 4 तो हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 बचे। 7 2 3 7 और 8 के लिए कोई भी किसी भी बड़े से बड़ा जो नंबर है उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके आधार पे हम करेंगे, जिसके लास्ट में अगर मान लो 2 है तो इसका कितना भी बड़ा पावर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, तो उसको हमें पहले लेना होगा, उसको उस नंबर 4 से हमें डिवाइड करना होगा। पहला स्टेप क्या है, उसको हमें करना होगा, फर्स्ट स्टेप हमें लेना होगा कि अब इसको हमें पहले 4 से डिविजिबिलिटी जो है 4 को हमें डिवाइड करना होगा। तो 4 को डिवाइड करने के लिए हमें सबको डिवाइड नहीं करने की जरूरत है, हम केवल और केवल हम क्या देख सकते हैं कि जैसे कि केवल इतने को अगर हम डिवाइड कर लिए तो भी हमें क्या होगा, वो हमें पता चल जाएगा कि उसकी डिविजिबिलिटी कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पे 456 है, तो 456 से पहले हम एक इसमें थोड़ा सा कट जाएगा, तो हम पहले थोड़ा ऐसा नंबर लेते हैं जो नहीं कटे। तो 55 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 बन जा 4 और 4 3 जा 3 आया। इसका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हो गया आपका, शेष फल कितना हुआ, शेष फल कितना हुआ, ये हमारा हो गया इसका 3 हो गया। तो हमें क्या करना है, 2 जो भी नंबर है 2 का पावर 3 ले लेते हैं, 2 का पावर 3 लेकर के कितना हो गया, 2 2 जा 2 बराबर 8। अब हमें सारे नंबरों की जरूरत नहीं है, केवल एक ही डिजिट को हमें लेना है, और जो रिमाइंडर आया उस पे हमें जो भी ये नंबर है उसकी जगह पे से हमें बैठा लेना है। और अगर 2 का पावर 3 हुआ तो कितना होता है, 8 होता है, तो 8 इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 8 आएगा, ठीक है। और इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, वो 8 आएगा। इसी ढंग से 3 के लिए भी, 7 के लिए भी और 8 के लिए भी जो भी नंबर होगा उसको हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर एक्सपोनेंट में आएगा उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 के डिवाइड के बाद रिमाइंडर जो बचता है उसको उसके जो पावर है उसके जगह पे हमें रख लेना है, और पहला वाले डिजिट को ही उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेना है, और वो आ जाएगा, जो यूनिट बेस पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस ढंग से हम कुछ और भी 3 7 के लिए भी ले सकते हैं, कुछ और नंबर हम लेते हैं 3 और 7 के लिए। यूनिट 3 वो जैसे हमने 343 ले लिया और 333 ले लेते हैं। 433 में हमें बताया था कि लास्ट के 2 ही डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से 1 जा 28, 4 8 जा 32। इसमें कितना होगा रिमाइंडर, 1 होगा। तो अब हमें 3 को क्या लेना है, अब ये रिमाइंडर ये क्या होगा, शेषफल, अब इसकी जगह पे हमें क्या बैठा देना है, 343 का 1। तो मतलब अब हमें यूनिट प्लेस पे क्या लेना है, 3 को 1 से करना है, तो 3 का 3 होता है। ये 3 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, पूरा करने पे
इतना सब करने पे उसका आंसर होगा 3 का, और 3 का पावर 1 3 होगा। उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, वो 3 आएगा। इसी ढंग से 7 के लिए और 8 के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। और इस ढंग से जो सभी जितने भी सभी ये आज बताया गया है 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 तक, 8 और 9 तक सारे हो गए। और बाकी के जितने भी हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उसको शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी। जो मैथ्स के लिए पहली वीडियो है, मैथ्स के लिए ही लगातार आएगी। और केवल 1 महीने 2 महीने में ही सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लगातार और भी वीडियो इससे रिलेटेड सिंपल पेपर वगैरह जो है सॉल्व कराए जाएंगे। इसलिए इसको शेयर करो और इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।